अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाज और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज हम 9th क्लास के न्यू मैथ के एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे अपना काम और क्वेश्चन नंबर 6 तक इसको मुकम्मल करेंगे। ठीक है, यानी कि आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये जो चैप्टर है लॉगरिथम्स वाला चल रहा है। ठीक है, इसमें हम अभी जो फिलहाल हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन यानी कि साइंसी तरकीब। इससे जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैंने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था। आप वो भी मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। लाइट की जो स्पीड है हवा में, किसमें, हवा में लाइट की जो स्पीड है वो है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमने आम नोटेशन में यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये जो हमें स्पीड दी गई है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸, ये एयर में है। ठीक है, किस में है, एयर में। और अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करें वाटर में तो वो है हमारे पास 2.3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अभी हमने फिलहाल हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है ये एयर में है, तो इसको हमने जो है इस नंबर को, ये जो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, इसमें हमें दी हुई है साइंटिफिक नोटेशन में 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये देखें हमारे पास जो 10 की पावर है वो क्या है, 8। क्या है, 8। तो इस 3 के साथ कोई और नंबर नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो इसको जब हम आम नोटेशन में लिखेंगे, अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो चीज़ें हैं वो हैं 2। ठीक है, एक तो हमारे पास है ये कोफिशिएंट, ठीक है, और एक है हमारे पास एक्सपोनेंट। ठीक है, तो देखें ज़रा, कोफिशिएंट हमारे पास 3 है, ये लिख लें। ठीक है, कोफिशिएंट या बेस, ये हमारे पास 3। ठीक है, और एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट वो है हमारे पास 8, और 8 जो है ये प्लस में है, पॉजिटिव 8 है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपका जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव, तो आप इस नंबर के राइट साइड पे जीरोस लगाएंगे। ठीक है, कितने, जितना वो नंबर है। ठीक है, अगर आपका एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव है तो आप ये जो नंबर आपको गिवन नंबर है इसके आपने राइट साइड पे, ठीक है, किस तरफ, राइट साइड पे आपने लिखना है अगर आपके पास जो नंबर है एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव है। ठीक है, और अगर आपके पास जो नंबर है ये जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है तो आपने उस नंबर के लेफ्ट साइड पे जीरोस लगाने हैं। ठीक है, उस नंबर को पूरा करने के लिए। ठीक है, उसकी प्लेस को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो नंबर है वो 3 है, कोफिशिएंट। ठीक है, और एक्सपोनेंट क्या है, 8। तो अब ये जो 3 है इसको मिला के हम कितने डिजिट्स बनाएंगे, 8। ठीक है, 8 डिजिट्स वाला हमारे पास नंबर आएगा। ठीक है, यानी कि हम लिखेंगे 3 के साथ जीरोस लगाएंगे कितने, 8। ठीक है, 3 के साथ हम जीरोस लगाएंगे 8। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो स्पीड ऑफ लाइट, या आप इसको ऑर्डिनरी नोटेशन लिख लें। ठीक है, ऑर्डिनरी नोटेशन आ जाएगी हमारे पास, ऑर्डिनरी नोटेशन। ये जो है ना हमारे पास एक्सपोनेंट, इसका मतलब है कि आपने उतने जीरोस लगाने हैं। ठीक है, उतने जीरोस लगाने हैं। ठीक है, अब हम 3 के साथ जो 8 जीरोस लगा देते हैं। ठीक है,
ये 2 लग गए 0, कॉमा लगाएं आगे, फिर 3 ज़ीरोज़ लगाएं कॉमा, ठीक है, और फिर जो है वो हमने 3 ज़ीरोज़ लगाने हैं, ठीक है, और ये हमारा जो है वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक हो गया। ये हमने इसको जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट थी यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸8, इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख दिया। ठीक हो गया। अगर हम इसको पढ़ें इस तरह, तो ये हमारे पास जो है वो 30 करोड़ मीटर पर सेकंड बन रहा है। ठीक है, ये देखें, ये आ जाएगा हमारे पास यूनिट, ठीक है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 30 करोड़, ठीक है, 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है वो ऑर्डिनरी नोटेशन में आ गया। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 40 million and 75,000 मीटर्स एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, हमारे पास है, यानी कि जो ज़मीन है इक्वेटर में, अगर हम उसके सर्कमफेरेंस देखें तो सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर, इक्वेटर क्या है, वो इमेजिनरी लाइन है जो कि ज़मीन को दो एक जैसे हिस्सों में यानी कि हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। ठीक है, यानी कि एक हमारे पास जो है वो कुतुब जनूबी और एक हमारे पास कुतुब शुमाली, यानी कि सदर्न पोल और नादर्न पोल। ठीक है, तो ये जो इक्वेटर है उस पर इसका सर्कमफेरेंस जो है ज़मीन का, वो है तकरीबन हमारे पास 4,75,000 मीटर्स। ठीक है, तो इस अमाउंट को, इस टर्म को हमने जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वेरी सिंपल, आपने इसमें बिल्कुल जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, इसको जब हम लिखेंगे हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, 4,007,5,000। ठीक है, इसको अब हमने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन का मैंने जो है वो पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल से उस पर बात की थी। हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं तो डेसिमल पॉइंट जो है वो हम ऐसी जगह पे लगाते हैं जहाँ पे डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे एक ही जो है वो डिजिट होना चाहिए, और वो जो डिजिट है वो क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो, यानी कि वो ज़ीरो ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, अशारिया लगा ही नहीं हुआ। तो जिस अमाउंट में हमारे पास अशारिया नहीं होता उसका हम अशारिया जो है वो अपर राइट साइड पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे उसका अशारिया होगा। ठीक है, डेसिमल पॉइंट होगा। तो इस डेसिमल पॉइंट को हमने उठा के ले आना है 4 और 0 के दरमियान। ठीक है, यानी कि जो अशारिया है वहाँ पर लगेगा जहाँ पर इसके लेफ्ट साइड पे एक ही नॉन ज़ीरो डिजिट हो। ठीक है, यानी कि ये 4 के आगे जो है वो 0 से पीछे हम यहाँ पे अशारिया लगाएंगे। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं इसको 4 पॉइंट। अब हमें जो है ये 75 तक ये अमाउंट लिखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये 75 जो है ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ जाएगा, ज़ीरोज़ भी आ रहे हैं। ठीक है, 4.0075। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, 10 की पावर से, और 10 की पावर हम कैसे लेंगे, अब ये देखें यहाँ पे हमारा डेसिमल पॉइंट था, यहाँ से उठा के हम लेके आए हैं 4 और 0 के दरमियान। तो आपने देखना है कि कितने डिजिट्स इसके दरमियान आ रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 डिजिट जो हैं वो हमने जो अशारिया है इसको मूव करवाया राइट टू लेफ्ट। ठीक है, हमने अशारिया को मूव करवाया राइट टू लेफ्ट, यानी कि फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक हो गया। तो जितने प्लेसेस हमने अशारिया को मूव करवाया है वो हम पावर यहाँ पे लगा देंगे, एक्सपोनेंट लगा देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास जो है वो 7 आ जाएगा पावर में। ठीक है, एक चीज़ और भी मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताई थी कि अगर आप अशारिया को मूव करवाते हैं राइट टू लेफ्ट तो आपका जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव होगा, और अगर आप अशारिया को मूव करवाते हैं लेफ्ट टू राइट
तो आपका जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो आंसर आ गया 4.0075। ठीक है, जब हमने 40,75,000 मीटर्स को जब हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो हमारे पास आंसर क्या आया 4.0075 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 हल करते हैं। जी, तो हमारे पास जो 5th क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, उसमें हमें जो स्टेटमेंट दी गई है, द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मार्स का जो डायमीटर हमें दिया गया है उसमें साइंटिफिक नोटेशन में वो है 6.779 ज़रब 10 की पावर क्या है 3। ठीक है, 6.779 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ किलोमीटर। तो हमने इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आप देख लें कि डायमीटर कहते किसको हैं। कोई भी हमारे पास जो सर्कल है या सर्कुलर शेप है, ठीक है, उसके एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम डायमीटर कहते हैं। अगर हम डायमीटर को हाफ कर दें तो हमारे पास रेडियस आ जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। तो अब हम जो है वो इसको लिखते हैं। हमारे पास जो डायमीटर है मास का वो है डायमीटर ऑफ मार्स। ये हमें साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है 6.779 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ किलोमीटर। ठीक है, तो इसको हमने लिखना है आर्म नोटेशन में। ठीक है, यानी कि ऑर्डिनरी नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो ये जो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है ना, अब यहाँ पे अशारिया हमारे पास है, डेसिमल पॉइंट है। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट को हम ख़त्म करेंगे, इस पॉइंट को उठा के हम ले जाएंगे लास्ट पे। ठीक है, यानी कि ये जो मोस्ट राइट साइड है यहाँ पे हम इसको ले आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको लगाना नहीं है, बस कंसिडर करना है कि हम अशारिया यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आए हैं। ठीक है, यहाँ से उठा के इधर लेके आए हैं। तो इसको हम लिखते हैं नंबर को 6.779 मल्टीप्लाइड बाय। अब ये देखें जितने दर्जे आपने अशारिया को मूव करवाया है, जितनी प्लेसेस आपने मूव करवाया है, वो आपने 10 की पावर लगा देनी है। अब हम जा रहे हैं लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। जब भी हम अशारिया को लेफ़्ट से राइट मूव करवाएंगे तो हमारे पास जो 10 की जो पावर है यानी कि जो एक्सपोनेंट है हमारा वो नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव। ये देखें 1 2 3 प्लेसेस हमने अशारिया को मूव करवाया डेसिमल पॉइंट को। ठीक है, तो हम -3 लिख देंगे। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट जब भी जाएंगे आपका एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ठीक है किलोमीटर। अब ये जो 10⁻³ है और ये +3 है या +3 है, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो हमारे पास जो डायमीटर आएगा मार्स का स्टैंडर्ड नोटेशन में वो आ जाएगा 6,779 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 6,779 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब हम इसी एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ किलोमीटर। ज़मीन का जो डायमीटर है उसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में देखें तो वो है हमारे पास 1.2756 ज़रब 10 की ताकत 4 यानी कि 1.2756 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इस नंबर को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये क्वेश्चन नंबर 5 से मिलता जुलता है। ठीक है, बस जो वहाँ पर डायमीटर था मार्स का, ठीक है, मार्स का डायमीटर था और वो अमाउंट भी वहाँ पे चेंज थी, लेकिन तरीका जो है, मेथड जो है वो दोनों को सॉल्व करने का सेम रहेगा। ठीक है, वहाँ पर जो है वो 10⁻³ था, यहाँ पे 10⁻⁴ है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं।
लिखते हैं हम डायमीटर ऑफ अर्थ जो हमें दिया गया है, ठीक है, डायमीटर ऑफ अर्थ। अर्थ का जो डायमीटर है वो साइंटिफिक नोटेशन में है 1.2756 मल्टीप्लाइड बाय 10⁴ किलोमीटर, ठीक है। इसको हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, अब ये देखें यहाँ पर भी हम आशारिया को जो डेसिमल पॉइंट है उसको हम मूव करवाएंगे लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट उसको मूव करवाएंगे। तो जब भी हम डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट टू राइट मूव करवाएंगे तो हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो आएगा नेगेटिव में, ठीक है। यानी कि अब हम लिखते हैं अमाउंट को और हम आशारिया के यानी कि डेसिमल पॉइंट के बगैर लिखेंगे, ठीक है। ये लिखते हैं 1.2756, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴। अब ये देखें ये जो आशारिया है हम उठा के कहाँ पे लेके जाएंगे, इसको कितने दर्जे मूव करवाना है हमने, 1 2 3 4, ठीक है। हम यहाँ पे आशारिया जो है वो कंसिडर करेंगे तो फिर ही जो है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म काउंट करेंगे, ठीक है। हम आशारिया यहाँ से उठा के यहाँ पे ला रहे हैं, यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक है, यानी कि इसको हमने ख़त्म ही कर देना है, ठीक है, लगाना नहीं हमने यहाँ पे। तो ये आ जाएगा कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, जब भी हम आशारिया को लेफ़्ट टू राइट मूव करवाएंगे तो हमने एक्सपोनेंट जो है वो लिखना है माइनस में, ठीक है, किस में लिखना है, माइनस में, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 10⁻⁴ किलोमीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको जो है वो ये जो 10⁻⁻⁴ और +4 है इसको ख़त्म करने के दो तरीके हैं। एक तो आप कैंसिल भी इस तरह कर लें, वो भी ठीक हो जाएगा। एक आप इनके जो पावर्स हैं वो बेस पे, सेम बेस पे लिख के जो है वो इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 12,756 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴ +4 किलोमीटर, ठीक है, +-4 कैंसिल, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12,756 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ किलोमीटर, ठीक है। कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर हमारे पास 0 हो, ठीक है, कोई भी हमारे पास नंबर है उसकी पावर अगर 0 हो तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 के, ठीक है, किसके इक्वल आएगा, 1 के। तो 1 को अगर हम 12,756 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास सेम आंसर आएगा, ठीक है, 12,756 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ज़मीन का डायमीटर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। इस तरह हमारी जो एक्सरसाइज थी 2.1 वो कंप्लीट हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है, ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।